तो फैमिली आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्त आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टेटस देख के आप लोग को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सपना दीदी के बारे में। दोस्त मैं उनको जब से फॉलो कर रही हूँ, जब से उनके दूसरे पति राजीव जी की दुर्घटना में मौत हो गई। पहले मैं उनको नहीं जानती थी। जब मैंने उनके सोशल मीडिया पर वीडियो देखी और मतलब उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद फिर मैं उनकी वीडियो में गई, बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोस देखी कि वो लोग कितना खुश रहते थे। तब मुझे ये नहीं पता था कि इनकी ये दूसरी शादी है। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि ये राजीव जी के देवर हैं और इनकी दूसरी शादी हुई है। फिर जब पता लगा कि इनकी इतना दो पति थे इनके और इस तरीके से इनकी ज़िंदगी से चले गए, तो सपना दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है। तो तब से मैं उनको फॉलो करने लगी। तो अब सपना दीदी कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में झेल रही थी, अपने ब्लॉग द्वारा वो बता ही रही थी। कितना कुछ वो फॉलो कर रही थी, एक पति के ना रहने पे समाज में रहना और सब चीज़ें करना, मतलब घर के भी काम होते हैं, बहुत छोटी छोटी कामें होती हैं जो आदमी के बिना नहीं होता है, लेकिन वो एक औरत होकर सब। तो दो बच्चों का भी जिम्मेदारी था। सूरज जी और राजीव जी तो जिंदगी रहे नहीं। और जब मैं उनके ब्लॉग देखती थी तो मुझे लगता था बहुत खुश रहते हैं ये लोग, सास ससुर भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अब जब से 2 दिन से उन्होंने ये 2 दिन पहले जो वीडियो डाली, उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने मतलब खुल के बताया कि पहले पति उनके सूरज जी थे जो उनके संग कैसा करते थे और घर के लोग मतलब देखते थे उनसे मारपीट हो रहा है और वही वो लोग आराम से शांति होकर सब कुछ देखते थे। तो मतलब ये कभी वो सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आई ये सब बातें। लेकिन अब दुख होता है कि उन्होंने बहुत सहा, बहुत सहा, एक औरत हो के बहुत सहा उन्होंने कि मैं ये सब बातें मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली को ना बताऊं, दुनिया के सामने ना बताएं, लेकिन उनको मजबूर कर दिए। या एक क्षमता होती है औरत की सहने की, कितना सहेगी, कितना सहेगी, वो मजबूर कर देते हैं उसको बोलने के लिए। भगवान ने हम औरतों को ऐसा बनाया है ना कि हम अगर हम सहन ना करें ना, अगर हमारे अंदर क्षमता ना हो, तो कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी लड़कियां सड़क पे आ जाएंगी और कितने तलाक हो जाएंगे और कितने ये सास ससुर जो ढोंग करते रहेंगे वो लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन औरतें क्या है कि शुरू से ही सहना सीखती हैं और चीज़ों को संभालती हैं। वो चाहे मैं हूँ चाहे सपना दीदी हो, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, ठीक है, और अभी भी झेल रही हूँ। पर हाँ, सपना दीदी को देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। पर उन्होंने जो 2 दिन पहले उन्होंने ब्लॉग डाला, मुझे बहुत दुख लगा कि एक लड़की होके समाज में और इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके, इतना कुछ सह रही थी। क्यों? अपनी बच्चियों के लिए, शायद ये सोच के कि उन्होंने 2 बेटे खो दिए हैं उनके माँ बाप, तो उनका कोई सहारा नहीं है, ये सोच के। तो लोग, मुझे लगता है दोस्त, क्या है उस लायक वो माँ बाप? अभी दीदी ने ब्लॉग डाला, तुरंत मेरे फ़ोन पे आया। मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी कि सपना दीदी का कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, और भी सब्सक्राइबर बहुत परेशान थे कि सपना दीदी का कोई ब्लॉग नहीं आ रहा, क्या बात है, कुछ हो तो नहीं गया उनके साथ। मैं भी ऐसी सोच रही थी कि सपना दीदी का ब्लॉग नहीं आ रहा, क्या बात है, कुछ हो तो नहीं गया। वो परेशान थी, रो रही थी, इतना कुछ हो गया। पर अब पता लगा है आज के ब्लॉग से कि वो घर छोड़ के जा चुकी है। तो दोस्त, वैसे ही पति जाने के बाद ससुराल तो होता नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। मैंने अपने 27-28 साल के करियर में देख लिया है कि नहीं होता है। लेकिन वो एक लड़की हो के सब कुछ संभाल रही थी, सास ससुर को भी संभाल रही थी, खुश लग रही थी बहुत सारी, और अंशु के साथ भी बहुत खुश थी। तो अंशु को भी अलग कर दिया ताकि वो खुद टूट जाए। लेकिन ये नहीं जानते कि सपना दीदी बहुत स्ट्रांग है और उनके पास 2 बेटियाँ हैं, वो उनकी ताकत है। और राजीव जी जो उनसे इतना प्यार करते थे, उनकी यादें हैं, तो उसके सहारे वो जिएंगी। उनको घर से निकाल दिए। अभी का ब्लॉग मैंने देखा, मुझे बहुत दुख लगा। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे सास ससुर क्या करेंगे इतना पैसा, जो अपनी पोतियों के लिए नहीं हुए, अपने बच्चों के लिए नहीं हुए, जो बेटे उन्होंने खो दिया है। हाँ, उनसे 2 पोतियाँ हैं उनकी, उनके नहीं हुए। ये मेरा है, ये घर तेरा है, ये चाबी तेरी है, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो अपने ब्लॉग में बता रही थी। मैंने बहुत अच्छे से देखा। हाँ, मतलब आज के समय में क्या पैसा ही सब कुछ है? हाँ दोस्त, पैसा ही सब कुछ है दोस्त? मुझे नहीं लगता। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, कैसे मतलब अपनी 2 प्यारी प्यारी पोतियों को घर से निकाल सकते हैं? बहू से नफरत होता है, हमारे घरों में भी होता है, हमसे भी, हमारे सास ससुर में भी झगड़ा होता है। लेकिन ये होता है ना दोस्त के पोता पोती देख के वो लोग, सास ससुर लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, और वहाँ तो उनके बच्चे हैं भी नहीं, तो उनसे कितना प्यार होना चाहिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। दीदी रो रही थी, अपना उन्होंने सामान सब कुछ पैक किया, जा रही थी। बहुत दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। आज का ब्लॉग मैंने उनका देखा, बहुत तकलीफ़ भी हुई कि क्यों ऐसे करते हैं लोग, क्या मिलता है। और रहा अंशु का, अंशु भी अपनी भाभी को छोड़ दिया है उन्होंने।
खैर कांटेक्ट तो होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की ताकत थी, उन दोनों को अच्छे से वो समझते थे एक दूसरे को। और ऐसे नंद भाभी का प्यार मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा, मतलब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि इतना प्यार, इतना लगाव किसी नंद और भाभी में है। तो दोस्त, मैं आप लोगों से यही बात करूँगी कि अच्छा नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, शब्द नहीं है कि वो सपना दीदी कितना कुछ सह रही हैं, मतलब कितना कुछ सह कि ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। और उनको देख के मुझे बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ने का उनका मतलब प्रेरणा मिलती है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मैं सपना दीदी के एक भी ब्लॉग नहीं छोड़ती हूँ, सारी ब्लॉग देखती हूँ, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे संघर्ष कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है उनसे आगे बढ़ने का, कि नहीं, हम ही दुनिया में नहीं है जो हम इतने तकलीफ झेल रहे हैं, पहले से ही लोग बहुत झेल रहे हैं, बहुत कुछ झेल के रह रहे हैं, कर रहे हैं, और जो भी झेल रही है अपनी बेटी के लिए झेल रही है। पर उनके सास ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या इतने बड़े घर में वो लोग अकेले रहेंगे? मतलब क्या दीदी कमी दे रही थी? खाना पीना बना ही रही थी, घर के काम जो उनका बहू का जिम्मेदारी वो सब कुछ वो कर ही रही थी, पर ऐसी क्या कमी रह गई थी? कहीं ना कहीं आप लोगों ने मजबूर किया उसे कि नहीं, तू लेके आ दुनिया के सामने सारी बातें। कोई अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहता, लोग मजबूर कर देते हैं दोस्त, कोई घर नहीं बिगाड़ना चाहता। तो मैंने उन्हें मैसेज भी किया है, दीदी आप हिम्मत रखो, आपको देख के हमें हिम्मत मिलती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने को मिलता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ और सब कुछ शेयर कर पाऊँ, पर वो बहुत हिम्मत वाली है और उनको हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। तो सपना दीदी की ब्लॉग देख के आप लोग हिम्मत रखिए, मतलब आपकी ज़िंदगी में भी इतना कुछ चल रहा होगा तो उनको देख के हिम्मत बनाइए कि एक लड़की होके जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ना पति का सपोर्ट है, ना सास ससुर का सपोर्ट है, हाँ मम्मी पापा हैं, भाई है, उनका सपोर्ट है, कितना कुछ झेल रही है अपनी बेटियों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए। और उन लोगों के लिए भी कहूँगी जो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या जैसे कि हस्बैंड वाइफ के झगड़ा हो गया या कोई पेपर में फेल हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये मतलब दीदी इतना कुछ झेल रही है अपनी ज़िंदगी में, इतना घुट घुट के अपने अंदर रह रही है। और एक हिम्मत थी उनकी अंशु, जो अब वो भी नहीं है, वो भी उनसे दूर कर दी गई है, क्योंकि घर दूर होगा तो अंशु भी दूर होगी, क्योंकि वो उसके माता पिता, उसकी जिम्मेदारी है, वहाँ रहेगी, वो अपनी भाभी के साथ नहीं रह सकती। पर मुझे इनके माता पिता की मानसिकता समझ में नहीं आती है कि इतने बड़े घर में वो लोग अकेले रहेंगे, अकेले बनाएंगे, अकेले खाएंगे। यही सुख चाहिए था उनको, यही सुख चाहिए था। तो शायद आज राजीव जी जिंदा होते तो भी यही होता, शायद सपना दीदी उनको लेके अलग रहती। ये लोग चाहते ही नहीं है कि सपना दीदी रहे, पसंद ही नहीं करना चाहते हैं। तो दीदी, मैं अगर आप मेरी वीडियो देख रही है ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए, और आपको जो सपोर्ट करते उनके लिए। आप हमेशा एक जो ज़िंदगी में जो संघर्ष है जो कर रही हैं आप, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो आज का ब्लॉग दोस्त यही ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे।